तो जिस वक्त हम बात की शुरुआत कर रहे हैं उस वक्त छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाते हुए सबसे पहले तो छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारा ये जो बात खाली का अंक है ये अंक नंबर 11 है। 11 बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पहली जो शुभ दक्षिणा दी जाती है ₹1.25 के बाद वो 11 की ही होती है। 11 प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट टीम में। 11 प्लेयर कौन होंगे इस बात पे भी घमासान मचा हुआ है। और अक्सर जब कोई साधन नहीं मिलता है तो सलाह दी जाती है कि 11 नंबर की बस पकड़ के चले जाओ। 11वीं में आने के बाद करियर की दिशा काफ़ी तय हो जाती है कि अब ये क्या ही कर पाएगा या क्या नहीं कर पाएगा। और 11वीं क्लास से पहले जो विषय चुनने की एक कह लीजिए कि फ्रीडम होती है या बंदिश होती है वो अच्छा खासा घमासान मचाती है। बहुत सारे लोग 10th के रिजल्ट पे सिर्फ इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि वो किसी स्ट्रीम को चुनने में मदद करता है जब आप 11वीं में जाते हैं। तो 11वीं की महिमा अपरंपार है। और हम 11 का आंकड़ा भी ऐसा होता है ना कि 1 और 1 11, जो भी कुछ तिकड़म कर रहा है उसको ये अक्सर कहा जाता है कि इसने 11 कर दिया है। हाँ, 1 और 1 11। हाँ तो वो द्वंद्व मचा भी हुआ वैसे रहता है। क्रिकेट में एक स्कोर आता है 111, उसे नेल्सन स्कोर कहते हैं कि एक बल्लेबाज कुछ इस स्टांस में खड़े होते थे कि वो 111 का फील देता था। तो एक वो भी है। बाय द वे ये जो आवाज़ आपने सुनी है जानी पहचानी है अनीस, ये पिछले कुछ हमारे एपिसोड में गायब थे तो इस वजह से ही हमको पार्टी देंगे बाद में। वो तो हम वसूल लेंगे। एक नई आवाज़ आप सुनने वाले हैं। निकिता हमारे साथ जुड़ी हैं तो अभी भौचक्की बैठी हुई हैं कि चल क्या रहा है। मैं समझ रही हूँ कि हाँ क्या हो रहा है ये, और बात में दम तो है। जो आपने 11 वाली बात कही तो आईपीएल वाली बात पे भी मुझे समझ आया कि हाँ अभी बहुत इंटरेस्ट जो है फैंस में भी चल रहा है ऑक्शन को लेकर, क्योंकि इस बार वाला जो ऑक्शन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग तो है। आएंगे वहाँ पर आएंगे, हम लोग ज़रूर आएंगे। लेकिन हमारे बात खाली में मतलब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और उससे ज़्यादा शुक्रिया आप कहकर संबोधित करने के लिए। इतनी इज्जत के आदी है नहीं हम लोग। बाद में आप थोड़ा पार्टी वार्टी का इंतजाम कर देना। ऑलराइट, सो आपसे तू तड़ाक में आ जाते हैं हम लोग। और तू तड़ाक हो जाती जब चुनाव हो रहा हो। हाँ। ये अभी एक इलेक्शन का वो भी आया था ना निर्देश की अपनी गलतियां या अपने जो केसेस चल रहे क्रिमिनल केसेस हाँ। वो 3 बार बताने पड़ेंगे। तो इस वजह से भी तू तड़ाक में काफी ज्यादा नरमी आ गई है कि तूने भी तो ऐसा किया था, मैंने थोड़ी ना किया है। हाँ, तो चुनाव का माहौल है हमारे रायपुर में भी, और रायपुर में क्या अमेरिका तक चुनाव का माहौल है। उस माहौल में जाएंगे। लेकिन अभी माहौल में एक संजीदगी इसलिए भी है क्योंकि छठ के महापर्व को जिनकी आवाज़ से हम शुरू होता हुआ सुनते आए हैं वो शारदा सिन्हा जी अब पार्थिव तौर पे हमारे बीच में नहीं हैं। उनकी आवाज़ तो ज़रूर है लेकिन जिस तरीके की उनकी लेगेसी थी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम। एक बेहतरीन आवाज़ और लोक गायकी का एक बेमिसाल अंदाज अब शांत हो गया है। कुछ मूवीज हैं जिनमें उनकी आवाज हमने जब बचपन में देखा था, मैंने हाँ, प्यार हाँ, किया। हाँ। और मतलब उसके बाद फिर लेजेंडरी मूवी आई गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो हाँ। वहां से लेकर यहाँ तक का जो सफर था वो ऐसा लगता है ना कि एक आवाज जो हमारे बीच से आ रही है, हाँ। अब वो आवाज शायद सुनने को ना मिले लाइव। मैंने प्यार किया जब आई थी तो जो उसका जो म्यूज़िक था, तो जो उसके गाने थे दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, कबूतर जा जा, ये कबूतर जा उसी में था ना। हाँ, उसी का। हम आपके कौन में कुत्ता था। हाँ। तो वो जो गाने थे ये पहले आए, लेकिन उसके बाद में कहे तो उसे सजना है तोहरी सजनिया ये आया और ये फिर जिंदगी का हिस्सा हो गया। ये गाना गया नहीं फिर जिंदगी से बाहर। हाँ, और उसके बाद फिर ये वो दौर था जब रिकॉर्डिंग्स, शादियों की रिकॉर्डिंग्स फोटोग्राफ से निकलकर वीडियोग्राफी पे आ रही थी। हाँ, और उस पे फिर उनका एक विदाई गीत ये विदाई गीत पक्का था। हाँ, ये विदाई गीत में पक्का था। हर जैसे वो होता है कि हाथ जब सौंपते हैं अपने आप पे, पिता अपनी बेटी का हाथ सौंपता है लड़के के हाथ में, तो एक गाना चलता है कि हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। तो ये जैसे आइकॉनिक गाना बन चुका है, वैसा ही शारदा सिन्हा जी की आवाज में वो विदाई गीत आइकॉनिक हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आज भी कुछ लोगों की रिकॉर्डिंग्स में मौजूद है जो हम देखते हैं घरों में बैठ के। हाँ, और कई बार तो ऐसा होता है ना जैसे तार बिजली से पतले हमारे पिया, ये गाना अब लूप पे सुना जाएगा क्योंकि शारदा सिन्हा जी की आवाज़ से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनके जो पारंपरिक गाने हैं, कहते हैं कि सूरज बड़जात्या जी के जो पिताजी थे ताराचंद जी, वो जब शारदा जी को अप्रोच कर रहे थे तो उन्होंने जब बात हुई तो ये कहा कि तुम्हारे गानों के कैसेट जो है ना सुनते सुनते घिस गए हैं, कहाँ से मिलेंगे नए ये बता दो। तो वो कैसेट्स का दौर था, उस समय का ऐसा क्रेज़ था। और छठ का महापर्व है, उनकी आवाज़ से शुरू होता रहेगा हमेशा, तो हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और चुनावी माहौल में वापस लौट जाते हैं तो अमेरिका में
इस वक्त मुझे ऐसा बताया गया, एक मीम वर्ल्ड में ऐसा आया था कि एक व्यक्ति था, उनका मानिक चंद नाम था, तो वो उदास थे। क्यों? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अमेरिका में हो सकता है कमला पसंद हो। अच्छा। लेकिन फिलहाल रुझानों में ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि 25 पे ट्रंप साहब लीड कर रहे हैं। ट्रंप साहब ने अपना ट्रंप खेल दिया और कमला हारिस जो है, हाँ, उनका नाम सत्यापित हो रहा हमारे यहाँ ग्रामीण अंचलों में कमला हारिस बोलते हैं, तो वो हारिस जो है वो कहीं सही ना हो जाए, ये आशंका भी इस वक्त चल रही है। और काफ़ी मतलब ट्रंप को ये जो वापसी का मौका मिल रहा है, ये भी ऐतिहासिक है। 131 साल के बाद अमेरिका में ऐसा होगा कि कोई प्रेसिडेंट वापस आएगा। हाँ, वो भी दोबारा, मतलब ये तीसरी बार वो लड़ रहे हैं ना। पिछले बार हाँ, उन्होंने हार गए लड़ा थे था, वो। लेकिन हार गए थे। उससे पहले वो जीते थे। हम्म। तो इस बार ट्रंप कार्ड हो सकता है काम आ जाए, लेकिन इलेक्शन है, कुछ कहा नहीं जा सकता आखिरी नतीजों तक। और यहाँ पे मतलब इंडिया में थोड़ा सा इस बात को लेकर कन्फ्यूजन है कि ट्रंप को जीतने की बधाई दें, या हमारे यहाँ एक रहता है ना कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई भारतवंशी कुछ कर रहा हो तो हम अटैच हो जाते हैं, हमारा बंदा है यार ऐसे हाँ, करके। ये तो भारतवंशी कमला हैरिस जो है वो हारिस हो जाए कहीं, तो उसका गम बनाए, करें तो करें क्या। हाँ, और ट्रंप चूंकि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी के मित्र भी हैं, तो मतलब नहीं, राजनीति में कोई मित्र और शत्रु नहीं होता, ऐसा बड़े लोग कहते हैं। नहीं, तो ये एक ऐसा माना जाता है कि उनसे काफी अच्छे संबंध रहे जब वो प्रेसिडेंट थे। फिर उसके बाद अमेरिका से तो खैर हैं ही, लेकिन उनसे काफी मीडिया पे बातें आई थी कि काफी हाँ, अच्छे ऐसा संबंध माना बना। जाता है कि अभी तो खैर रिजल्ट आए नहीं है, लेकिन अगर आ जाते हैं और ट्रंप जीत जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ट्रंप थोड़े अग्रेसिव हैं चाइना को लेकर, और चाइना को लेकर कोई भी अग्रेसिव हो तो फिर वो भारत मतलब आ ही शत्रु का जाता है शत्रु कि- हमारा मित्र होता है, इस हाँ, तरह मतलब की चाइना चीजें। हमारा शत्रु है नहीं ऐसे टेक्निकली, हम हाँ, सबसे ऐसा ज़्यादा व्यापार perception- उसी के साथ करते जी, हैं। ऐसा परसेप्शन बना दिया जाता हाँ है कि हाँ, वो तो शत्रु है। वो उसी की तरह है कि मतलब जितना तो तनाव नहीं है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उतने से कहीं ज़्यादा तो न्यूज़ चैनल वाले महायुद्ध करा चुके हैं। तो ये कुछ उस तरीके की चीज़ें होती हैं। बट एनीवे, चुनाव का सबसे इंटरेस्टिंग निकेता तुमको क्या लगता है? एक तो ये लगता है कि सुबह से एकदम होड़ लग जाती है देखने के लिए, और पापा हमेशा टीवी के सामने से हटते नहीं है। हर टाइम पे पापा हमेशा टीवी के सामने रहेंगे और एकदम ध्यान से देखते रहते हैं, और उसमें आप स्टार्टिंग में कुछ कह नहीं सकते कि कौन जीतने वाला है। और सभी के पार्टी वाले जो लोग होते हैं वो उसमें हमेशा स्टार्टिंग से एक्साइटेड रहते हैं कि नहीं, इस बार हम हैं, इस बार हम हैं। ये तो जो एग्जिट पोल टू एग्जैक्ट पोल वाला सफर होता है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मुझे तो हाँ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ गई जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ने की थी। उन्होंने कहा कि यार गुरु, ऐसा है कि हमने जो पहली वोटिंग की पेटी खोली और पहला जो काउंट आया वो 8:55 पे आया, 45 पे आया था, 7:45 बजे। ये 8:15 बजे से रुझान बताने वाला कौन है? ताले नहीं खुल रहे। ये मुझे लगता है जो रुझान बताते हैं ना, पापाओं की ही प्रजाति है। हाँ। क्योंकि दुनिया में आप किसी के भी पापा उठा लो, सबका ये रहता है कि वो न्यूज़ चैनल के सामने क्रिकेट हो, चुनाव हो, हाँ। या किसी देश का महायुद्ध चल रहा हो, वो बैठेंगे और 1 घंटे तक वो अगर न्यूज़ देख लिए, फिर आपने कुछ कहा कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तो फिर किसी भी पापा को देखो आप, सबका एक ही आंसर रहता है कि मैंने तो कहा था यही होगा, तू ही नहीं मान रहा था। ए चल, तू जानता है क्या? तो ये जो रुझान बताने वाले- पापा चुनाव के या मैच के दौरान भविष्यवाणियां बहुत करते हैं हाँ, और कि पापा- फला आदमी अगर जीत रहा है तो देश किधर जा रहा है, या फला आदमी अगर आउट हो गया है तो मैच किधर जा रहा है। हाँ, ये तो है। और पापा मुझे लगता है फिर एक व्यक्ति नहीं होते हैं, वो एक पूरी कम्युनिटी हो जाती है। पापा हाँ community। हाँ हाँ, बिल्कुल। मुझे याद आता है कि मतलब एक दौर था जब क्रिकेट इज इक्वल टू सचिन तेंदुलकर था। तो हमारे घर में एक ही टीवी होती थी उस समय, तो ऐसे मतलब हर रूम में टीवी वाला कोई वो भी एपिसोड black था and नहीं। white। तो मैच चल रहा था, कोई सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे, और मुझे उस वक्त क्रिकेट में बहुत इंटरेस्टिंग नहीं था, और मुझे लिटरली पता नहीं था उस वक्त कि व्हाट सचिन तेंदुलकर इज। मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं टीवी के सामने से गुजरा और मैंने ऐसे रैंडमली कहा आउट, अच्छा, और वो आउट हो गए। बताइए। मैं घर में जान बचाता घूम रहा था कि मुझे समझ नहीं आया इतना बड़ा क्या अपराध हो गया भाई। और सचिन उसके के बाद बाद से तू टीवी के सामने से हट जा, तू नहीं हाँ, आया जब मतलब- सचिन खेल रहा होगा तो। और ये हो जाता है ना फिर जब कि तक मैं क्रिकेट बैटिंग- में इंटरेस्टेड नहीं हुआ तब तक मैं पनौती था फिर। फिर ये रहा होगा आपके घर में कि बैटिंग सचिन के हाथ से हट के पापा के हाथ में। हाँ, हो तो ऐसे दौर रहे हैं। क्रिकेट में भी इस वक्त चर्चाएं हैं, मेगा ऑक्शन होने वाला है, और मेगा ऑक्शन में इस बार पर्स का साइज बढ़ गया है, रिटेंशन के रूल बदल गए हैं। बहुत सारी टीमें अपने फेवरेट प्लेयर्स को रखना चाहती हैं लेकिन रूल्स परमिट नहीं कर रहे हैं। कुछ टीमें हैं जैसे मुंबई चेन्नई, वो शुरुआत से लेके अभी तक लगभग एक जैसी दिखी हैं कि वही चेहरे हैं, अब वो चेहरे बदल सकते हैं। तो
कैसा कुछ लग रहा है मेगा ऑक्शन के पहले? पैसे बहुत मिलेंगे पहले तो। हाँ, ये तो मुद्दा है। हम्म। और दूसरा मुद्दा ये भी है कि एक चेहरे के नाम से, जैसे एक एग्जांपल दूं तो धोनी के नाम से चेन्नई को सपोर्ट किया जाता था। हाँ, धोनी 4 करोड़ में मिले चेन्नई को। ये भी अनकैप्ड का जो रूल आया है कि अगर आपने आई थिंक 6 साल तक अगर भारत के लिए कोई क्रिकेट नहीं खेला है तो आप अनकैप्ड हो जाते हैं। तो धोनी ने तो नहीं खेला तो वो अनकैप्ड हो गए हैं। अच्छा, ये इसका क्या रूल रहता है अनकैप्ड का? अनकैप्ड मतलब कि अगर आपने नेशन के लिए नहीं खेला है, देश के लिए नहीं नहीं, खेला तो है। उसके बाद क्या होगा? एक्चुअली अगर होता ये है uncapped कि हो जब गए आप देश के लिए खेलते हैं ना तो आपको एक कैप दी जाती है, अच्छा टीम इंडिया कैप। हाँ। तो आप कैप प्लेयर हो जाते हैं। अच्छा, वो कैप है। हाँ, तो वहाँ से अनकैप्ड का है। लेकिन अगर आप नहीं खेल रहे हैं लंबे दौर से तो फिर आप अनकैप्ड हो जाते हैं। जो कैप्ड प्लेयर हैं उनका बेस प्राइस अलग होता है, उनके लिए ऑक्शन प्राइस अलग जाते हैं। बट मैं तो यही मतलब महेंद्र सिंह धोनी चूंकि खेलना चाहते हैं तो उनके विल पे है, टीम या मैनेजमेंट या बीसीसीआई से ऊपर है, वो खेलना चाहते हैं, दैट्स इनफ। हाँ, ये तो है। मतलब एक व्यक्ति विशेष की मैं मर्जी है अभी तो उनका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि आई वर्क वेरी हार्ड फॉर 10-11 मंथ्स टू प्ले फॉर 1.5 और 2 मंथ्स। उतना ही क्रिकेट खेलते हैं वो एक्टिवली। लेकिन उनको कहते हैं कि मुझे ये 2 महीने खेलने के लिए, उनसे पूछा गया था कि मतलब ऐसा कैसे होता है। वो वैसे भी विकेट कीपिंग करते हैं, उसके बाद उनके हिस्से में 4, 5, 6, 10 बॉल्स आती हैं और उस पर कहते हैं हर बॉल पे आते ही छक्के कैसे मार देते हो। तो बोले भाई 8-10 महीने मेहनत करता हूँ इन 2 महीनों के लिए। दैट्स वाई धोनी ये वही इज वाली धोनी। बात है, कि मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, सडन याद नहीं आ रहा उनका, बट कोई नोन पर्सन है, आईएएस है समथिंग। तो उनसे पूछा गया कि आपको तो कामयाबी रातों रात मिल गई। तो उनका कहना था कि तुम देख रहे हो कामयाबी रातों रात मिल गई, तुम्हें नहीं पता वो रात कितनी लंबी थी। हाँ, तो ये आई थिंक वो वाली बात है कि 8-9 महीने वो प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ 2 महीने खेलने के लिए। ये कामयाबी वाले रात में ही मेहनत काहे करते हैं? कि हमारे पिताजी लैंप पोस्ट के नीचे पड़ते थे तो दिन में क्या करते थे? ये कहानियां, एक दोस्त है मेरा पंकज नाम का, उसकी कहानी पेपर में छपी जब वो आईआईटी क्रैक किया। तो हम लोगों ने पूछा यार तेरी स्टोरी छप गई, तू हम लोग को नहीं बताया। तो बोलता ये स्टोरी मेरे को भी नहीं पता थी कल तक, ये आज छापे पेपर वाले। तो अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो स्टोरीज निकल आती हैं, मुद्दा ये है। हाँ, अभी ऑक्शन में बहुत सारे सवालों के जवाब भी पहले ही निकल गए हैं। जैसे एक सवाल था कि क्या मुंबई से निकल जाएंगे रोहित शर्मा। अब उसका है कि नहीं निकल रहे हैं। अच्छा, वही है। टीम से निकल रहे हैं, हाँ, मेन मुद्दा ये था, लखनऊ मुंबई से केएल राहुल निकल चुके हैं, ऋषभ पंत दिल्ली से निकल चुके हैं। अभी जो फैन वर्ल्ड है वहाँ पे चल रहा है कि ऋषभ पंत ज्वाइनिंग बेंगलुरु। उसके बाद बेंगलुरु जो आज तक नहीं जीती अच्छा, उसके दिन बदलेंगे। उम्मीदें कुछ बाकी हैं। वैसे आईपीएल में फेवरेट टीम कौन सी तुम्हारी? ऑलरेडी यहाँ बैंगलोर की बात हो चुकी है तो मैं सोच रही हूँ बदलूं या नहीं, बट बैंगलोर ही है हमेशा से। वाई बैंगलोर? कोहली? वो तो जीतती भी नहीं है। जीतती नहीं है, लेकिन कोई टीम से कभी कभार ऐसा लगाव हो जाता है जो कि ऐसा लगता है कि नहीं, अब इसके जब डाउनफॉल वाला जब टाइम था उस टाइम पे अगर छोड़ दिया तो फिर क्या फायदा यार। तो उससे वैसा लगाव हो चुका है स्टार्टिंग से। तो मतलब बेंगलुरु पसंद कोहली की वजह से या अदर रीजन से? एक रीजन कोहली तो है ही, स्टार्टिंग से उनको देख रहे हैं। और जो डिविलियर्स भी जब उसमें हाँ, थे AB तो जब दोनों साथ में हाँ, खेलते हाँ, थे तो वो एक बहुत अच्छा लगता था। Absolutely. मैं बताऊं, मैं डिविलियर्स का नाम भूल गया था अभी। हाँ, क्योंकि ABD। क्रिकेट में उतना इंटरेस्ट है नहीं। और आईपीएल चूंकि 45 मिनट में खत्म हो जाता है, मतलब 1.5 घंटे पूरा सेशन चलता है, तो इस वजह से देख लिया जाता है कि दूसरा चीज तो है नहीं देखने लायक, तो आईपीएल नहीं, मेरा भी बेंगलुरु, मतलब सबसे जो लॉयल फैंस हैं ना वो बेंगलुरु के हैं। क्योंकि उन्होंने तो एक तो कोहली, ऑफ कोर्स एबी डिविलियर्स, यार वो अलग ही बंदा अलग ही था। था। मतलब किसी भी स्टेडियम में अक्रॉस इंडिया अगर एबी खेल रहा है तो सामने कौन सी टीम है डजेंट मैटर, चैंटिंग एबी होगी या एबीडी होगी एकदम। अच्छा, ये पहला आदमी है जिसने, मतलब लोग जनरली मात्राओं में गलतियां करते हैं, हिंदी के वर्णमाला में गलतियां करते हैं, पहाड़ा में गलतियां करते हैं, ये आदमी सी छोड़ दिया है, बताओ अपना। नहीं, सी फॉर क्रिकेट तो खेलता है। चीकू भी तो है ना सामने। हाँ, सी फॉर तो चीकू है के लिए छोड़ दिया है। चीकू पे विराट कोहली का एक बार वो था कि मतलब जो पेपराजी होते हैं वो पहले मतलब शुरू करते हैं विराट विराट, फिर चिको तो विराट कहते तेरे बुआ का लड़का हूँ मैं। बट ये एक इंटरेस्टिंग है कि ऋषभ पंत ज्वाइनिंग, तो मेरे वो मतलब तेवर जो है ना थोड़े से ऋषभ पंत के हैं अलग, एबीडी जैसे नहीं है बट हाँ तेवर हैं। हाँ, तो मतलब वो एग्रेसिवनेस जो है, हाँ, या ईशान किशन कहाँ जाएंगे अगर मुंबई में नहीं रहेंगे। उन पर एक बड़ा रिंकू सिंह। और एक ये भी अब दिक्कत है ना कि लोग
पहले टीम की वजह से प्लेयर या प्लेयर की वजह से टीम को सपोर्ट करते थे। जैसे आपने अभी पूछा कि बेंगलुरु के पसंद करने की वजह विराट है या कुछ और, तो वैसे कि चेन्नई और धोनी ये दोनों समतर लगते थे। अब चूंकि अगर ऐसा होता है कि ऋषभ पंत नहीं है या और बाकी प्लेयर्स इधर उधर जा रहे हैं, तो वो लोग उस टीम को सपोर्ट करेंगे या उस प्लेयर को सपोर्ट करेंगे। तो फिर ये भी एक द्वंद्व समास का अच्छा उदाहरण हो सकता है अगर कोई पढ़ना चाहे हिंदी तो। हाँ, नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब एक तो ये भी है कि मुंबई के लिए फैन फॉलोइंग रोहित की वजह से रही है। हाँ, वही मैं मतलब कह रहा एक था कि अब टीम टीम या धोनी पर्सन तो क्या? मतलब विदाउट धोनी चेन्नई, और जिस तरीके से मेंटोर किया है धोनी ने, या जिस तरीके से मुंबई ने मेंटोर किया है, चाहे तिलक वर्मा हो, चाहे सूर्य कुमार हो, मतलब सूर्य कुमार तो खैर काफ़ी मैच्योर्ड होकर आए थे, बट चाहे फिर वो मोहसिन खान हो जो मुंबई के कैंप से ग्रेजुएट होकर वहाँ पर गए, हर प्लेयर वहाँ पे जाके चमका है। और एक आइकॉनिक मुंबई ने जो दृश्य दिया था इंडियंस को कि 2 टॉप क्लास राइवल्स एक साथ टीम के लिए मैच ओपन कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर एंड रिकी पॉन्टिंग। तो ये भी हमने मुंबई के वाया देखा है, तो उस ऑक्शन पे नजर वही रहेगी। इन दोनों को आपस में लड़ते ही देखा गया, लड़ते इन द सेंस फील्ड पे एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए देखा गया था। हाँ। लेकिन वो चीजें आई दोनों लेजेंडरी को, और ये शायद आइकॉनिक, ये ऐसा कुछ अब देखने को बहुत रेयर अब ऐसी आईपीएल के बाद ना वो राइवलरी रही नहीं। हर फॉरेन प्लेयर को पता है कि भैया पैसे वहीं से आएंगे। तो और दूसरा क्या है, आप एक टीम में साथ में खेलते हो ना, तो एक केमिस्ट्री बन जाती है। यूजुअली क्या होता था कि आईपीएल के पहले कोई भी 2 देशों के प्लेयर आपस में एक साथ नहीं खेलते थे। हाँ। उनकी वैसे अदरवाइज दोस्ती हो सकती थी, बट ऐसे उनका मतलब मिलना, और आप साथ में जीतते हो, साथ में प्रैक्टिस करते हो, साथ में हारते हो। मेरे ख्याल से दोस्ती ज़्यादा गहरी तब होती है जब आप साथ में हारते हो। हाँ, ये तो है। और उसके बाद थोड़ी उनको हिंदी भी समझ आने लग गई। पहले वो लोग आपस में इंडियन प्लेयर्स हिंदी में बात कर लेते थे तो उनको समझ नहीं आता उनको था। ये भी समझ में आया होगा कि ये सब जो कहते हैं हम तो तारीफ समझते थे। ये तो कुछ और था। तो ऑक्शन पे निगाहें रहेंगी। अभी निगाहें मौसम विभाग की थोड़ी हैं कि नवंबर निकल गया है, पहला हफ्ता ऑलमोस्ट, ठंड का पता नहीं है, तो हम ठंड के इंतज़ार में हैं, ठंड रख वाले मोड में। सिलीगुड़ी में है ठंड? सिलीगुड़ी का मौसम हमेशा बहुत अच्छा रहता है और वहाँ पे ठंड शुरू हो चुकी है, तो एकदम पहाड़ के पास है, तो जैसे पहाड़ में मौसम बदला तो हमारे यहाँ पे भी। कॉन्टेक्स्ट के लिए मतलब कितनी ठंड होती है सिलीगुड़ी में? सिलीगुड़ी में अभी 20-21 तक आ गया होगा दिन में हाईएस्ट। तो रात दहाड़े? रात को ठंड हो जाती है। हाँ, मेरा ये भी कहना है कि दिन के 8 पहर होते हैं, सिर्फ दिन क्यों दहाड़े, शाम भी दहाड़े, सुबह भी दहाड़े, रात भी दहाड़े। हाँ, तो रात दहाड़े कितनी ठंड होती है? बहुत ठंड होती है वहाँ। ब्लैंकेट लेना शुरू हो गया है अभी। ब्लैंकेट ये शुरू हुआ है। या हमारे यहाँ सुखाने शुरू होते हैं, हमारे खरीदने शुरू होते हैं। हमारे यहाँ मतलब इतनी अच्छी मौसम की मेहरबानी होती है कि आप ठंड में भी ब्लैंकेट सुखा सकते हैं, इतनी धूप होती है। वाओ। विटामिन डी की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। और हमारे एक वहाँ का और ये मौसम था ना कि सही है। राज्योत्सव में पिछले साल जैसे अक्टूबर पे जब राज्योत्सव, खैर पिछले साल तो इलेक्शन था तो चीजें काफी जल्दी जल्दी हुई, अक्टूबर में ठंड आ गई थी यहाँ पे। हाँ, मतलब दिवाली जब 24 अक्टूबर के आसपास थी, स्वेटर पहन के हम लोग जा रहे थे ऑफिस। लेकिन बिल्कुल। इस बार ऐसा चल रहा है कि नवंबर 10 आने वाला है और मौसम विभाग बोल रहा है कि 10 के बाद आएगी ठंड। अब हम लोग 10 नवंबर का वेट करें कि ठंड का वेट करें। हाँ, हम लोग मतलब ठंड में एक चीज़ तो बड़ी अच्छी ये हो जाती है कि ठंड में जो चाय की वैल्यू है वो बहुत बढ़ जाती है। चाय जब भी मिल जाए तो गर्माहट आ जाती है। तो वहाँ सिलीगुड़ी में मतलब क्या प्रेफर्ड होता है, चाय, कहवा, काढ़ा या कुछ और? चाय लवर्स अपने इंडिया में कोई से भी कोने में आप चले जाओ, चाय लवर्स तो हर जगह है वहाँ। और काढ़ा नहीं, बिल्कुल नहीं। काढ़ा क्या नहीं, है? चाय प्रेम नहीं है, मैं इस पे डिनाई करूंगा, आप जो ही कह रही हैं। चाय इमोशन होता है, चाय प्रेम नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि चाय प्रेम होगा तो आप जब खुश रहेंगे, दुखी रहेंगे तभी पियेंगे। हमारे यहाँ पे चाय पूछा नहीं जाता, परोसा जाता है। जस्ट लाइक कि कोई मेहमान आए, चाय बना दो, और कहाँ से आ रहे हो, चलो चाय पीते हैं, झगड़ा हो मूड गया, ठीक चला नहीं के है, चाय चाय पी लो। हाँ, चाय इसलिए भी प्रेम नहीं हो Emotion सकता है। क्योंकि प्रेम तो चोपड़ा है। और चाय पीते हुए जो खुद से बात करने का है ना, जैसे किसी ने चाय, यार शक्कर 2 चम्मच और डाल देता, मजा आ जाता, अदरक कूट के डाल देता, तो हाँ। खुद से बात करने का एक जरिया हो जाता है चाय। ये जो खुद से बात करना है, इस पे एक रिसर्च आई है, एक फैक्ट ये आया है कि अगर आप खुद से बात करते हैं तो आपकी याददाश्त तेज हो सकती है। ये हो सकती है, होती है क्या है? मतलब उनका है कि होती है ऐसा। अच्छा, हाँ, थैंक तो गॉड मैं खुद से बात करता हूँ। आज कहाँ अच्छा लग कहाँ रहा पे है। खुद से बात? बहुत सारी जगह हैं, मैं बोलूंगा जो कुछ बताने लायक है बता दो। हाँ।
ड्राइव करते हुए जनरली एक हाँ, होता है। टू व्हीलर पे तो बहुत सारे लोग नजर भी आ जाते हैं। हेलमेट हालांकि छुपा लेता है जो लोग खुद से बात करते हैं उनको, हाँ। लेकिन कुछ लोग एक्चुअली खुद से बात करते हुए जाते हैं। आजकल कुछ लोग बातें खुद से करते हैं, ईयरफोन लगा लेते हैं, वो बंद होता है ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि ये क्या दीवाना घूम रहा है। हाँ, बड़बड़ाते हुए। हाँ, बड़बड़ाना इज द और कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं या कुछ ऐसी बातें होती है जो हम किसी से कह नहीं पाते, किसी क्लोज वन से भी नहीं कह पाते, तो वो बातें हम खुद से कह लेते हैं। और कभी लगता है ना जैसे किसी से झगड़ा हो गया, आप पिट के आ गए, तो फिर बाद में अपनी कहानी खुद पे चलती है कि यार ये जब ऐसे हाथ मारा ना तो मैं इधर से उसका हाथ रोक लेता, फिर ये कर लेता। तो ये हम लोग खुद में, क्योंकि अपनी कहानी में हम सब हीरो हैं, या तो उसको वहाँ से ये जवाब दे देना चाहिए था उस हाँ, time। ये तो बहुत होता है ये फिर कि अगर बाद में बात ये करते-करते ये बोलना निकलता था उसको, ये वाला डिस्कशन अपने आप से खूब चलता है। या तो आप मतलब किसी बेहद नाराजगी वाले लम्हे से निकले हो या बहुत भावुक होके निकले हो, फिर थोड़ी देर आदमी खुद से बात करता है। हाँ, ये एक या किसी ने आपकी तरफ देख के मुस्कुरा दिया हो। हाँ, अरे फिर हाँ, तो पूछो मत, फिर आखिर कहानियां कौन बनती है। था वो पर्सन, अगर आपको अच्छा, किसी लड़कियों ने- में भी ऐसा होता है? हाँ, बहुत ज्यादा। वो पर्सन कौन था, अगर हाय हेलो भी करके चला गया तो मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, आखिर कौन था वो पर्सन। ये इससे एक किस्सा याद आया। मैं एक जनरली यहाँ से निकलता हूँ, कचहरी चौक पे एक चाय की दुकान है, तो मैं वहाँ जाता हूँ। तो चूंकि हमारे टी शर्ट पे लोगो लगा हुआ है माई एफएम का, तो उस पे था कि उसने रैंडम मेरा नंबर लिया। मैं उससे रेंट के लिए बात कर रहा था कि कहीं रूम रेंट मिले तो बताना। उसने नंबर लिया और फिर मैं वहाँ से निकल गया। 4 दिन बाद मैंने पूछा कि भाई वो रूम का बताया नहीं। तो भैया मैं ना भूल जाता हूँ, आप मेरे को फ़ोन कर लेना। तो मैं बोला ठीक है, मेरे नंबर पर डायल कर, तेरा नंबर आ जाएगा। अब वो मेरा मुंह देख रहा है, फिर मोबाइल देख रहा है, अब वो मेरा नाम भूल गया था। फिर मैं बोला दिखा यार, मैं नंबर डायल कर लेता हूँ। अब वो बहुत डर के दिया। अब मैं नंबर डायल कर रहा तो उस पे आया रेडियो वाले भैया। वो बोलता है कि यार अभी बता दो अपना नाम। हाँ। अब मैं उसको नाम बताऊं, वो फिर भूल जाएगा। तो नाम की महिमा ऐसी भी है कि यार कौन था वो, नाम याद नहीं आ रहा है, फिर आप खुद से बातें करने लगते हैं। एक और जगह है जहाँ पे खुद से बातें करते हैं लोग, मतलब लड़के तो करते हैं, पता नहीं लड़कियों का। एग्जाम हॉल, ये कोशिश रहती है दूसरों से बात करें, वो तो करने नहीं देते। मौका तो वो नहीं मिलता, अपने खुद आप से से ही करो। मतलब ये पढ़ा तो था, आया कुछ और है। कोई बस फर्स्ट वर्ड बता दे, आगे का मैं कर लूंगा, ये रहता है। हाँ, और एक ये भी रहता है कि आप तो अभी जूझ रहे हैं कि मतलब पहला जो आपके आंसर शीट का पन्ना है वो भर जाए और अचानक एक आवाज आती है सप्लीमेंट्री। तो ऐसा लगा इस पेपर में इतना लिखने का क्या है। या मेरा पहला पन्ना नहीं भर रहा, इसकी सप्लीमेंट्री भर रही है। और एक इस टाइम पे ना एक ये होता है कि जब एग्जामिनर आपको ऐसा घूर के देख ले, एटलीस्ट 3 सेकंड वो देख ले, फिर आप खुद से ऐसी बात करते हैं, पेन दिमाग में चल रहा है, आप पेन काट रहे हैं हाँ, और फिर बोलते हैं यार क्या आंसर लिखूं, क्या आंसर लिखूं। फिर पेन जबरन गिराया जाता है, फिर उठाया जाता है, क्योंकि लिखना तो ऐसे भी कुछ है नहीं। ये लड़कों के साथ तो होता है। हाँ, ज्यादातर एक और जगह है जहाँ पे आदमी खुद से बात करता है, चिंतन करता है, और जिसे कहा जा सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी आइडिया फैक्ट्री है, दैट्स टॉयलेट। हाँ। वहाँ अच्छे आइडियाज भी आते हैं। हाँ, अरे अच्छे नहीं आते, बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो एक रहता है ना कि आप प्रेशर फ्री हो जाते हैं वहाँ पे जाके। जितनी प्रेशर है सब रिलीज हो जाती है, तो वो एक दिमाग खाली रहता है। जैसे यहाँ पर बात खाली है, वहाँ दिमाग खाली हो जाता है, और फिर बहुत सारी चीजें आती हैं आपके, अवतरित होती हैं फिर। हाँ, और एक मतलब एस्थेटिक के लिहाज से पहले ऐसा होता था कि जो घर का ये हिस्सा होता था टॉयलेट, इसके बारे में एक ही सोच थी, बना दो, जिस कोने में बनाना है बना दो। अब डिज़ाइनिंग होने लगी है और जो वॉशरूम्स होते हैं, जो टॉयलेट्स होते हैं, वो इतने खूबसूरत बनने लगे हैं कि एक्चुअली आप जाके सुकून महसूस करें वहाँ पे। और कमरे से ज्यादा सुंदर दिखते हैं कुछ टॉयलेट्स, मतलब प्रॉपर हाँ टाइल्स हाँ वगैरह हाँ, लगी होती है, प्रॉपर वहाँ पे उसकी सफाई, डिजाइनिंग होती लाइटिंग होती है, है। लाइटिंग होती है, और अब तो म्यूजिक भी होता है म्यूजिक भी कहीं-कहीं। होता है ये वहाँ पे। होता है। हाँ हाँ, यार एक टॉयलेट मेरे को याद है, एक फ्रेंड के घर एसी लगी हुई थी उसके टॉयलेट पे, हाँ, हमारे यहाँ हाँ। पंखे नहीं लग रहे हैं। और एक नहीं, कुछ ऐसे भी जो सार्वजनिक होते हैं, वहाँ पे एसी था तो यहाँ एसी तेसी भी हो जाती है। खैर उसकी कहानी तो बहुत अलग है। हाँ। लोग खाना खाते हुए अगर ये पॉडकास्ट सुनेंगे, फिर वो पता नहीं किस किस मूड पे जाएंगे। नहीं, उनके लिए लिबर्टी है कि वो वापस आके सुन सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि खुद से बातें करते रहना चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर एक थॉट कहीं मैंने पढ़ा था, वो मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप फ़ोन पे खुद को कॉल करेंगे, नंबर इंगेज आएगा। तो हमारे पास जितने भी डिजिटल मीडियम है, उसमें खुद से बात करने की लिबर्टी कहीं पे नहीं है। हमारा जो वर्चुअल मीडियम है, जो हमारा स्पिरिचुअल मीडियम है, वहीं पर हम खुद से बात करते हैं। मेडिटेशन भी एक
ऐसा ज़रिया है जब आदमी खुद के बारे में सोचता है, खुद से बात करता है और पॉजिटिवली सोचता है। अदरवाइज़ जब आप खुद से बात करते हैं, हमने जो मौके बात किए कि आप ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते समय यूजुअली अगर आप नेगेटिव थ्रेड ऑफ थॉट से भी शुरू करें, यू एंड अप पॉजिटिवली। हाँ, ये ड्राइविंग की तो एक खासियत होती है कि आप किसी परेशानी से शुरू कर रहे हैं बट वो पॉजिटिवली एंड हो जाता है वो। हाँ, और फिर ये होता है ना, अक्सर जब गाड़ी का स्टैंड आप लगाते हुए मुस्कुरा देते हैं उसी बात को सोचकर जो आपने खुद से की थी। हाँ, यार, मैं और खुद एक से और ऐसी अच्छी बात बात कर ये लेता रहती है कि खुद से बात करने की, यूजुअली हम लोग को दुखी रहना बड़ा पसंद होता है साइकोलॉजिकली, हूँ। हाँ। तो हम अपने आप की परेशानियों को थोड़ा इन्हेंस करके खुद से बातें करते हैं। और ये अगर हम तो है। किसी पे जाहिर कर दें या हम अगर किसी को ना कहें तो फिर ये कुंठा बन जाती है। तो खुद से बात करना हमें उससे निकाल देता है, तो और थोड़ा दिमाग फ्री हो गया उस टेंशन से। और ये भी चीज रहती है ना कि आप खुद जो अंदर बातें दबी रहती हैं, फिर वो जहर बन जाती है और फटती हैं फिर एक बार। हाँ, तो गुस्से के रूप में निकलती हैं, किसी का निगेटिविटी हो जाता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। बेटर है कि खुद से बात कर लेनी चाहिए। और जो आपने अभी कहा कि खुद से बात करने पे जो इंगेज आता है नंबर, उस पर मैंने कहीं सुना था कि खुद का नंबर डायल करके देखा है। खुद से बात करने का ये तरीका थोड़ा अनोखा है। दुनिया से बात करने में सभी व्यस्त हैं और खुद से मिलने की सभी लाइनें व्यस्त हैं। क्या बात, एकदम सही, एकदम सही। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि अगर कोई चेहरा पसंद आ गया तो हमारे कुछ कहने का वहाँ से रिस्पॉन्स क्या होगा, ये भी आदमी खुद से ही बात करके डील कर लेता है। हाँ, ये लड़कों के साथ अक्सर होता है। जैसे बहुत सुंदर लड़की खड़ी है सामने, तो मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था लड़की एक खड़ी बार। है सामने, लड़कों के लिए पर्याप्त है। नहीं, तो वो लड़की अगर ज्यादा सुंदर हो गई उसके आगे कोई पैरामीटर ही नहीं है। हाँ, तो फिर अगर लड़की सामने ज्यादा ही सुंदर हो गई, क्योंकि हमें तो हर लड़की सुंदर ही लगती है क्योंकि हमारा मन सुंदर है। हाँ, वो तो है। ठीक है? तो तुम कुछ प्रकाश डालना चाहोगे इस पे? ये लड़कियों के साथ भी होता है कि कोई अगर सामने है, वो लड़का अगर अच्छा लग रहा है तो क्या करूं, जाऊं उसको बोलूं या नहीं बोलूं, ये जितने क्वेश्चंस है, ओवर थिंकिंग वाला जो वो होता है ना, उसी टाइम पे फटता है वो सारे नहीं, क्वेश्चंस आने उसमें कुछ लगते हैं। गलती हमारी भी है, क्योंकि अगर लड़की ने सिर्फ पेंसिल मांग ली तो हम पूरा घर बसा लेते हैं। नहीं, लड़की पेंसिल मांगती है, हम रिश्ता देने तक की बात सोच लेते हाँ, हैं हाँ, फिर। वो बात पेंसिल की नहीं रहती है। और ये मैं कह रहा था कि जैसे आप लोग सोचते हैं बात करूं ना करूं, मतलब लड़कियां सोचती हैं, लड़के सोचते हैं कि यार लड़की सुंदर है, मैं जाऊंगा, मैं ये बोल दूंगा, लड़की का ये रिप्लाई आएगा, फिर मैं उसको प्रपोज करूंगा, फिर रिजेक्शन आएगा, हाँ तो मैं रिजेक्ट, फिर लड़का वापस वही। नहीं, इस पे तो एक आइकॉनिक इंसिडेंट हुआ था कि उत्तर प्रदेश के किसी ग्रेजुएशन के कॉलेज में फर्स्ट ईयर के लड़के को सेकंड ईयर के लड़के ने गोली मार दी किसी लड़की के नाम पे। मजे की बात ये, लड़की दोनों को नहीं जानती। उसकी वजह से मोहल्ले में लड़ाइयाँ हो रही है, गोलियां चल रही है और लड़की को ही नहीं पता। ये बिरगांव में एक स्कूल है, मैं नाम नहीं लूंगा, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। वहां पे ब्लेड मार दिए थे इसी इंसिडेंट। 8th क्लास के बच्चे थे और लड़की 9th या 10th की थी। दो लड़के आपस में भिड़ गए और लड़की का टीसी उसके फादर निकलवा लिए वहां से। इस पे भी सेम किस्सा था कि लड़की को पता ही नहीं था कि लड़के लड़ क्यों रहे हैं। वो खड़े होकर देख रही थी, अच्छा ये लोग वो ब्लेड मार रहे हैं। तो ये भी एक किस्सा है अपने रायपुर का ही। हाँ, बड़ा ये तो है कि मतलब वही है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने वो ही ना जाने। ये वाला किस्सा रहता है। तो वक्त निकाल के आप खुद से बातें कीजिएगा और खुद से कहाँ पर बातें करते हैं ये हमसे बात करके बताइएगा। हमसे बात करने का ज़रिया है कि आप कमेंट कीजिएगा। हमारा जो बात खाली का ये एपिसोड है वो अब आएगा अमेरिका के रिजल्ट के बाद, अगला एपिसोड। बड़े लेवल तक पहुंच गए। हाँ, बड़े लेवल, हम लोग इंटरनेशनल हो गए, इंटरनेशनल बातें करने लगे, लेकिन अंदाज बड़ा देसी सा है। और बस जुड़ के बताइएगा कि अगर आपके भी कुछ अनुभव हो जो हमने बात की है उससे जुड़े हुए, तो ज़रूर बताइएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।